गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 6 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज कोई रिवीजन नहीं है क्योंकि कल मैंने लास्ट 7 डेज़ का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवाया है। तो आप लोग लास्ट 7 डेज़ के करंट अफेयर्स का जिन्होंने भी नहीं देखा अवश्य देखें, क्योंकि एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद रिवीजन भी काफ़ी अनिवार्य होता है। हालांकि ऐसे तो मैं एक दिन के बाद तुरंत ही फिर रिवीजन करवाता हूँ, लेकिन 3 बार अगर हो जाते हैं तो वो याद हो जाती है पूर्ण रूप से और आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, याद रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रूप से दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी एंथनी अल्बानीज ने। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 21 वर्षों में लगातार 2 बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के बन गए हैं। विपक्षी नेता पीटर डटन अपनी संसदीय सीट से भी हार गए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर होगा श्योपुर मध्य प्रदेश में। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी BPSC के लिए और यहाँ से निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, एग्जाम का पार्ट बनेगा बिहार में फ्रेंड्स। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण जो है बिहार में आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 मई 2025 को बिहार में शुरू हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार में 4 मई से 15 मई तक आयोजित किया जा रहा है। यह 5 जिले में आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी ये 5 जिले कर रहे हैं, जिसमें पटना, नालंदा यानी कि राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय शामिल है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत जो है जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने और जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 4 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ICAR संस्थानों द्वारा विकसित 2 नई किस्मों को लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन 2 क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत में माउंट मकालू स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ाई की। माउंट मकालू समुद्र तल से 8,485 मीटर ऊपर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगुर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यह माउंट एवरेस्ट से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और मकालू बरून राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। चलिए फ्रेंड्स, यह पर्वत अपने पिरामिड जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नुकीली चोटियां हैं और इसमें 2 सहायक चोटियां मकालू और चो ओयू शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में भारतीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ किया और नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। यह कार्यक्रम मध्यस्थता अधिनियम 2023 के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करता है। ठीक है, और यह अधिनियम अदालत के बाहर समझौतों को बढ़ावा देता है और पूरे देश में मध्यस्थता के लिए एक संरचित प्रणाली का निर्माण करता है। यह गांव के विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों को कानूनी रूप से सशक्त बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थता का विस्तार करने को प्रोत्साहित करता है।
यह कदम जो है सामाजिक सद्भाव का समर्थन करता है और राष्ट्रीय शक्ति और एकता की कुंजी को भी निर्धारित करता है। मध्यस्थता अदालती बोझ को कम करती है, न्याय को गति देती है और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करती है। यह व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को भी बढ़ावा देता है, जिससे 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में मदद मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो अभी हाल फिलहाल में खबरों में था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, रिलायंस एनयू सनटेक ने हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी एकल स्थान एकीकृत सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS परियोजना के निर्माण के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI के साथ 25 साल की बिजली खरीद समझौता किया है। ठीक है, SECI आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी RE के विस्तार के लिए समर्पित है। SECI का गठन जो है 2011 में एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया था और बाद में 2015 में एक वाणिज्यिक इकाई बन गई। यह राष्ट्रीय सौर मिशन का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था और इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है। SECI भारत में सौर पवन संकर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में मुंबई में योग संगम का आयोजन किया गया जो कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान यानी MDNIY द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गौरी मैदान पंचवटी में हुआ, जिसमें भारत की योग विरासत का जश्न मनाया गया और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। योग संगम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 21 जून को पूरे भारत में 1 लाख स्थानों पर समकालिक योग अभ्यास को सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य और सद्भाव को बेहतर बनाने के लिए प्राणायाम और ध्यान जैसी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉमन योग प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन है, रम्मान महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में रम्मान महोत्सव मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित रम्मान उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। हर साल अप्रैल के अंत में फसल के मौसम के बाद सल्लू डुंगरा के जुड़वा गाँवों में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार गांव के कुल देवता भूमियाल देवता का सम्मान करता है और इसका गहरा धार्मिक महत्व है। इस उत्सव में जटिल अनुष्ठान शामिल है, जैसे कि राम के महाकाव्य के एक संस्करण का पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य। एक प्रमुख विशेषता जागर का गायन है, जो एक संगीत प्रदर्शन है जो स्थानीय किंवदंतियों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 53 वर्षों से सोवियत संघ के समय से रूस का अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा यान मई 2025 के पहले पखवाड़े में अनियंत्रित होकर धरती से टकरा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा कोस्मोस 482 यानी कोस्मोस 482। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तत्कालीन सोवियत संघ ने 1972 ईस्वी में शुक्र ग्रह पर उतरने और वहां की जानकारी हासिल करने के लिए इस कोस्मोस 482 यान को छोड़ा था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाद की पहली कक्षा से बाहर नहीं आ सका है। ठीक है, और पिछले 53 वर्षों से वहीं घूम रहा है। करीब 500 किलोग्राम भार वाला यह अंतरिक्षयान तेजी से नीचे आ रहा है और धरती से टकरा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, FAO ने इकोसिस्टम्स की बहाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा M फॉर
नेचर इसका आंसर होगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए FAO ने इकोसिस्टम्स की बहाली को बढ़ावा देने के लिए M for नेचर पहल शुरू की है। यह पहल 2030 तक 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य देशों को प्रभावी निगरानी के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधन प्रदान करना है। यह पहल M for फॉरेस्ट्स की सफलता पर आधारित है और इसका लक्ष्य वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रयासों की निगरानी है और रिपोर्टिंग में सुधार करना है, जिसमें संयुक्त किंगडम से 7 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। TCS ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी IBM इसका आंसर हो जाएगा। तो TCS ने IBM के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए साझेदारी की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS एल्गोरिदम और अनुप्रयोगों के विकास का समर्थन करने के लिए IBM के साथ साझेदारी कर रही है, जो भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत को देश की कुछ सबसे चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होगा। साथ ही अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित होगी। ये कंपनियां आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली टेक पार्क में IBM के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटर IBM क्वांटम सिस्टम 2 को 156 क्यूबिट प्रोसेसर के साथ स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। INS शारदा यानी कि HADR अभ्यास के लिए हाल ही में किस देश में पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी मालदीव। तो हाल ही में INS शारदा अभ्यास के लिए मालदीव पहुंचा है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए INS शारदा अभ्यास के लिए मालदीव के माफिलाफूसी पहुंचा, जो क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। INS शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए मालदीव के माफिलाफूसी एटोल पहुंची है, जिसकी योजना 4 से 10 मई 2025 तक बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नवी मुंबई। नवी मुंबई में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला लिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों ने नवी मुंबई में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने दुनिया में पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तेलंगाना। तो तेलंगाना ने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद तेलंगाना में कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। यह थीम आधारित उद्यान दुनिया में अपनी तरह का पहला उद्यान है, जिसमें पेड़ों की 40 प्रजातियां हैं जो प्राण आहुति को अवशोषित और प्रसारित करेंगी, जो कि आत्मा को पुष्ट करने वाले यौगिक संचरण है। उद्यान में एक केंद्रीय जल निकाय है जो सृष्टि की उत्पत्ति को दर्शाता है। उद्यान को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है ताकि पानी की हर बूंद का संचयन सुनिश्चित किया जा सके। फ्रेंड्स आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।